जैसा कि हम लोगों ने पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करा था, उसका 3 लेक्चर हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। आज हमारा चौथा लेक्चर, हमारा आज का टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। उसके बाद हम लोगों ने जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखा, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स देखा। तो जो भी स्टूडेंट्स आप नए हो मेरे चैनल पे, तो आप क्या करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया हूँ, आप उसको प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे फोर सबसे पहला हम करते हैं फोर लीनियर पोलिनोमियल्स के लिए, लीनियर पोलिनोमियल्स, फोर लीनियर पोलिनोमियल। बाय द पे एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स बराबर है हमारा एक्स प्लस वन। यह हमारा एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप अगर मान के चले एफ ऑफ जीरो पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप क्या पुट कीजिएगा, एफ वन पुट कीजिएगा तो वन प्लस वन कितना मिलेगा, टू मिलेगा। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, एफ ऑफ थ्री पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर मिलेगा। अगर इसको मैं एक डब्बा बना लूं, इसको मैं मान लूं वाई, ये जितना भी है एफ एक्स को मान लूं वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा। तब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक डब्बा मैं बनाता हूँ, डब्बा, ये डब्बा हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई, क्योंकि ग्राफ बनाए थे, ग्राफ में एक्स वाई की जरूरत होता है। जब यहाँ पे मैंने एक्स को जीरो पुट किया तो यहाँ पे क्या मिला, आपका वन मिला। फिर यहाँ पे जब वन पुट किया तो क्या मिला, टू मिला। टू पुट किया तो क्या मिला, थ्री मिला। अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, यह हमारा है एक्स, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा है वाई, ये हमारा है वाई डैश। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एक्स बराबर जीरो है यानी जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लॉट वन टू थ्री। ठीक है, वन टू थ्री, इधर भी कितना होता है, इधर माइनस वन माइनस टू, इधर भी माइनस वन माइनस टू, मतलब और भी सारा हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, एक्स जीरो है, तो एक्स जीरो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो वाई कितना है आपका, वन है, तो यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा आपका एक्स बराबर वन है, यानी एक्स बराबर कितना है आपका, वन, यानी वन है यहाँ पे, तो आपका वाई का वैल्यू कितना मिल रहा है, दो। यानी यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू आपका वन है तो वाई का वैल्यू कितना मिल रहा है आपका, यानी यहाँ पे अब मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से कि जब x का वैल्यू 2 है, यानी x का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना 3, यानी यहाँ पे जाएगा। इसको आप मिलाइएगा तो कुछ ऐसे मिल जाएगा। मिला ना। अब देखिएगा ध्यान से कि ये कहाँ पे कट किया है, माइनस वन पे, यानी कि अगर आप माइनस वन यहाँ पे रखोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। वही क्या कहलाएगा, हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है ना, मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में। तो अब यहाँ पे देखो कि इसका ये लीनियर का मैक्सिमम पावर कितना है, वन है। तो जब मैक्सिमम पावर वन है तो इसका मूल कितना मिलेगा, अरे एक ही मिलेगा ना, यानी इसका जीरो कितना होगा, एक ही होगा। ये बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आया समझ में। मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के तहत वैल्यू कुछ निकाल कर यहाँ पे प्लॉट कर दिया, रख दिया, और जैसे इसको मिलाया तो एक बार एक एक्सिस को कट किया। तो अगर कोई भी अगर ग्राफ में आपको दिखाई दे, कोई भी अगर लाइन की एक्स को जितनी बार कट करेगी उतना उसका रूट होगा, यानी उतना उसका मूल होगा, यानी उतना उसका शून्यक होगा, या उसको बोलिए आप जीरो होगा। बात आया समझ में, आया ना। मैंने बोला कि एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन जितनी बार कट करेगी तो उतना उसका मूल होगा। यहाँ पे जो लाइन है ये कितना बार कट किया, एक बार, अरे कट किया ना, तो यहाँ पे कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, और एक शून्यक इसलिए होगा ताकि इसका एक्स का पावर कितना है, वन है। तो आया समझ में कि फॉर लीनियर पोलिनोमियल के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस हम ऐसे देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप उतार लीजिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे कि मैंने क्वाड्रेटिक के लिए उठाया है। अब हम जानते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जब मैंने आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद है, तो उसका मूल कितना होगा, दो होगा। मैंने बताया था ना आपको, और एग्जाम्पल भी मैंने लिया था, एग्जाम्पल के द्वारा ही बताया था कि इसका मूल कैसे निकाला जाता है, बाय द हेल्प ऑफ हम फैक्टराइजेशन विधि के द्वारा।
गुणनखंड विधि के द्वारा उसको मैंने आपको कैलकुलेट भी यहाँ पे किया था और वहाँ पे आपको 2 मूल निकाल कर दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो इसका कोई मूल होगा, 2 का मूल। मान लीजिए अल्फा और बीटा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है। तो ये जो होगा इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा, मैक्सिमम 2 बार करेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 बार कट करेगा ना। अब यहाँ पे जो इसका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा तो वो आपका पैराबोला होता है। पैराबोला कभी अपवर्ड भी होगा कभी डाउनवर्ड भी होगा। बात आया समझ? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आपका ग्राफ होता है वो आपका पैराबोला होता है। ठीक है, अभी मैंने लिनियर के लिए पढ़ा तो क्या मिला, वहां पे स्ट्रेट लाइन मिला ना, एक सीधा रेखा मिला था। अब यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। तो वो पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, वो पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये हमारा वाई, ये हमारा वाई डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा या तो आपका ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये मान के चलिए अल्फा है, आपका क्या है, बीटा है। ठीक है, या आपका जो अल्फा और बीटा का वैल्यू हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा भी है कि नहीं है? मान के चलिए कि एक नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव होता है, कुछ ऐसे आएगा, है कि नहीं है? अब यहाँ पे कितना बार कट कर रहे हैं, यहाँ भी 2 बार। यहाँ पे अल्फा मान लीजिए, यहाँ पे बीटा मान लीजिए। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, और यहाँ पे बीटा का वैल्यू किस में है, आपका पॉजिटिव में है। यानी यहाँ पे आपका ये वाई हमारा वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया, ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स। ठीक है, या तो आपका क्या हो सकता है ग्राफ, या आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। मान के यहाँ पे देखिए छोटा सा बना रहे हैं, या आपका ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। डाउनवर्ड भी होता है, अपवर्ड भी होता है। बात आया समझ में? तो डाउनवर्ड कब होता है और अपवर्ड कब होता है, इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि बताओ इस इक्वेशन को देखकर कि जो ये इसका जो ग्राफ होगा, यानी इसका जो पैराबोला होगा, जो पैराबोलिक नेचर होगा, वो डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे डाउनवर्ड अपवर्ड होता है। बाय द हेल्प हम क्वेश्चन समझेंगे, और वहाँ क्वेश्चन से हम आपको एक ट्रिक्स निकाल के देंगे। आप कभी भी पहचान जाइएगा, क्वेश्चंस देखते ही आपको चमक नजर आने लगेगा कि इस क्वेश्चंस का जो ग्राफ होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात आया समझ में? तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। यहाँ पे हम लिख देखते हैं कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पैराबोला। ठीक है, ये बहुत बार आपका पूछता भी है एग्जाम में। ठीक है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पैराबोला। बात आया समझ में? तो अब चलिए इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, और आगे हम देख रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम समझाने की चेष्टा करेंगे आपको कि इसका डाउनवर्ड कब होता है और अपवर्ड कब होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखो हम एग्जांपल के तौर समझाते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक एग्जांपल ले रहे हैं एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं इसके लिए मान सारणी यानी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखना ध्यान से, इसके लिए अगर मैं इसके लिए यहाँ पे पुट करता हूँ एफ ऑफ 1 पुट करूंगा तो बोलो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 1 गया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना, अगर एफ ऑफ 2 लो, एफ ऑफ 2, तो अगर एफ ऑफ 2 लूँ तो यहाँ पे 2 दूना कितना होगा, 4, और 4 में से 1 गया कितना होगा, फिर से तुम्हारा 3 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ माइनस 1 ले लूँ, एफ ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा तुम्हारा, -1 का स्क्वायर 1, फिर से 0 हो जाएगा। अगर फिर एफ ऑफ क्या ले लूँ मैं, -2, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 1 गया कितना होगा, 3 होगा। कोई डाउट नहीं। अब देखना ध्यान से, इसके लिए डब्बा क्या बन जाएगा, इस तरह से डब्बा इसको बना लेंगे, इस तरह से ज्यादा समझ में आएगा। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ पे देखना ऊपर में x नीचे में y, चूंकि इसको हम एफ ऑफ वाई एक्स को y मान लेते हैं, चूंकि ग्राफ हमको प्लॉट करना है इस तरह से, क्योंकि तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा एक्स वाई, मतलब ग्राफ पढ़ा हो ना कि x एक्सिस y एक्सिस, x पे रखते हैं y पे रखते हैं, लाइन को मिलाते हैं, इस तरह बिंदुओं को मिलाने पर लाइन का निर्माण होता है। अब देखना ध्यान से कि जब x का वैल्यू
जब x का वैल्यू मैंने 1 रखा है तो y तो f ऑफ x यानी पूरा टोटल वैल्यू कितना मिला है, 0 मिला है। यहाँ पे -1 रखा हूँ तो कितना मिला है, फिर से 0 मिला है। 2 रखा हूँ तो कितना मिला है, 3 मिला है। -2 रखा हूँ तो अभी कितना मिला है तुमको, 3 ही मिला है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से, मैं इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए मान सारणी लिखना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, डब्बा बनाता हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ, डायरेक्ट देखना ध्यान से। अभी हो गया हमारा डब्बा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस से गुणा होगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रख के देख लेना। आप देखना ध्यान से यहाँ पे कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखो, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 1 हो जाएगा। और 1 में माइनस गुणा होगा -1 और -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, 2 तो 2 रखूंगा तो 2 दूना 4 होगा और -4 + 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, -3। एक और रख लेता हूँ, एक और अगर -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, +4 होगा। और प्लस फिर माइनस है तो माइनस गुणे प्लस कितना हो जाएगा, माइनस होगा। और -4 में से 1 जाएगा, फिर कितना आएगा तुम्हारा, -3। ठीक है। अब देखना, मैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। इसके लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा। ऐसे करके थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे। अब देखना, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये हमारा y डैश। ठीक है। अब बताना ध्यान से, x का वैल्यू कितना मिला है, 2, चूंकि x का स्क्वायर है यहाँ पे 2 का वैल्यू मिलेगा, 1 -1 तो -1 मान लेते हैं यहाँ पे है और +1 यहाँ पे है। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब देखना ध्यान से कि जब 2 है x का वैल्यू, तो अगर 2 कहीं इधर होगा मान के चलो और तुम्हारा -2 इधर होगा। जब 2 है तो इसको मान लो इधर 1 2 3 y पे। तो जब 2 है तो कितना मिला है, 3, यानी इसको देख के यहाँ पे हम मिला सकते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देखना ध्यान से कि जब -2 लिए हैं, -2 यहाँ पे आएगा और -2 पे फिर कितना मिल रहा है, 3, यानी कहीं यहाँ पे फिर दे देगा, यहाँ पे आएगा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे। अब देखना तो तुम्हारा लाइन मिलेगा। लाइन कैसे बनेगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे बिंदु है। तो कुछ लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे, फिर यहाँ से गुजरेगा। चूंकि 1 पे वैल्यू मिला है तो देखना ध्यान से, इसको मैं मिला रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे कर लेना, देखो बन गया ना ग्राफ। अब बताओ, ये जो पारा बोला है ये अपवार्ड हुआ है ना, ऊपर की ओर अपवार्ड हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से जब यहाँ पे कोफिशिएंट किसका कितना था, यहाँ पे पॉजिटिव था। ध्यान से देखना, पॉजिटिव था तो हमारा कहाँ मिला, ऊपर मिला। और जब निगेटिव है तो कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। हम देख भी सकते हैं, देखना यहाँ पे बना दे रहे छोटा में, समझ में आ जाएगा। -1 फिर +1। ठीक है। अब बताना ध्यान से कि जब 2 रखूंगा तो 2 कहीं इधर होगा तो 3 यहाँ, -3 यहाँ पे मिलेगा। अब फिर -2 रखूंगा तो यहाँ पे -3। तो अगर ग्राफ में बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये इधर से होते हुए जाएगा, इसको कट करेगा यहाँ पे एक बार, फिर इधर जाएगा और फिर इसको टच करते हुए यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखना, इसका जो है ये पाराबोला कहाँ खुला है, नीचे की ओर खुला है। अरे खुला है कि नहीं खुला है, अब बताना। अब तो पता चल जाएगा ना। अगर आज के बाद से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए f(x) बराबर, अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पे तुमको क्या करना, देखना यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा पाराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर निगेटिव होगा तो तुम्हारा पाराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। तो आज के बाद पहचान जाओगे। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी दे तो तुम लोग बना डालोगे। अब कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुमको। अरे बन जाएगा ना, आराम से बन जाएगा। बस क्या देखना है, हमें x² का कोफिशिएंट देखना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा हमारा पाराबोला अपवर्ड में खुलेगा, अगर निगेटिव होगा तो हमारा पाराबोला जो होगा डाउनवर्ड खुलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको उतार लो। उसके बाद से मैं क्यूबिक पे चलता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन यानी जो हमारा x का पावर 3 होगा उसके लिए कितना होगा। अब इतना बार इससे निष्कर्ष निकल गया कि अगर x का पावर 2 है, यानी 2 बार कट किया तो कितना मूल निकला, 2 मूल निकला। अरे निकला कि नहीं निकला, यानी x एक्सिस को जितनी बार लाइन उसको कट करेगी उतना उसका मूल होगा। चलो इसको वीडियो को पॉज करो और उतार लो। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। आप किताब में देखोगे ना तो ऐसे ऐसे करके तुमको दे दिया है, बट कहाँ से आया कैसे आया फील नहीं कराएगा, तो यहाँ पे तुमको मैं फील करा दिया। ये अपवार्ड डाउनवर्ड क्यों हो गए, समझ में आया। तो चलो इसको छाप लो।
आई होप तुम वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। चलो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्यूबिक पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं अब यहाँ पे एक एग्जांपल में fx बराबर एक्स क्यू माइनस 4x, यानी हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे f0 पुट करूँ, 0, तो 0 रखूंगा तो कितना होगा, 0 का क्यू 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 0 0 होगा, और 0 में से 0 का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर f ऑफ -2 पुट करो, f ऑफ -2, तो f ऑफ -2 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी माइनस काट हो जाएगा फिर से, और फिर माइनस यहाँ पे 2 रखूंगा तो माइनस उड़ा माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 में से 8 का कितना हो जाएगा, फिर से 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे f ऑफ 2 पुट करूं तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 2 दूना 4 दूना 8 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8, यानी 8 में से 8 का फिर क्या मिलेगा, 0। ऐसा और पुट कर सकते हैं, f ऑफ 3 पुट कर सकते हैं, तो 3 3 9 3 27, यानी बड़ा वैल्यू मिलेगा, और 4 3 12 15 मिलेगा, तो हम थोड़ा कम ही वैल्यू लेते हैं, f1 पुट कर देते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 1 होगा, और 4 एकम 4, यानी -4 में से प्लस हो जाएगा, कितना होगा तुम्हारा, -3 हो जाएगा। अब देखना, इसके लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये हमारा है एक्स, ये हमारा है एक्स डैश, ये हमारा है वाई, और ये हमारा है वाई डैश, ठीक है। अब देखना ध्यान से यहाँ पे कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, तो थोड़ा कम ही बनाते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पे f ऑफ 0 पुट किया कितना मिला है, 0, यानी 0 पुट किए हैं तो 0 मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब -2 पुट किया, -2, तो भी कितना मिला, 0 मिला। जब 2 पुट किया तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, यानी इसका 3 मूल हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कि -2 0 और 2, यानी इसको रखने पर इसका जो वैल्यू मिल रहा है वो ओवरऑल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब f ऑफ 1 पुट किया हो तो कितना मिला है, -3, तो अब देखना x का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना है, y का वैल्यू तुम्हारा -3, तो यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, इधर कर देते हैं थोड़ा, -3, यानी f ऑफ 1 पुट किए हैं तो क्या मिला है, -3 मिला, कोई डाउट नहीं। अब देखना ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे होगा, अब यहाँ पे -2 पे कट किया है तो ग्राफ कुछ ऐसा हमारा जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि 0 पे कट करेगा ना, फिर 0 से होकर कहाँ से गुजरेगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे 0 से होकर फिर यहाँ पे जाएगा, इससे गुजरता हुआ फिर कहाँ से जाएगा तुम्हारा, यहाँ से जाएगा, अब जाएगा ना। इसी तरह से अगर वैल्यू मिलेगा तो अब क्या करेगा, इसको कट नहीं करेगा, यानी 3 ही बार कट करेगा, चूंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, यानी इसका मूल कितना होगा, 3 गो होगा, एक यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी -2 0 और 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देखें ना कि जब मैं क्यूबिक के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस किया तो इसके लिए कितना पॉइंट मिला हमको, 3, यानी एक्स एक्सिस पर कितना बार कट किया, 3 बार कट किया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आज के बाद से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दे और क्या उसका ग्राफ बना डालो, तो क्या तुम बना डालोगे ना, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, एक्स का वाई का वैल्यू रख दो, और उसके बाद क्या करो, मिला दो, और तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ बन के उस इक्वेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो कोई डाउट नहीं चाहिए। मेरा मेन मकसद यही था कि तुम लोगों के आंखों के सामने मैं ये प्रकट करूं कि x का पावर 2 है तो उसका मैक्सिमम 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, अगर 3 है तो 3 बार कट कर रहा है, अगर x का पावर 1 है तो 1 बार कट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। यानी मेरा मेन मकसद था तुम लोग के आंखों में चमका देना, चमक कर देना कि हाँ x का पावर 3 है तो 3 बार कट करेगा। तो आज के बाद से याद रखो, अगर तुम्हें अगर कोई भी मान के चलो ग्राफ ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, मान के चलो ऐसे 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 ऐसे, कितना बार कट किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इसका मूल्य कितना होगा, इसका जीरो कितना होगा, 6 जीरो होगा। अरे कोई डाउट है, यानी एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन जितनी बार कट करेगी उतना उसका हमारा मूल हो जाएगा। तो ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। मैंने लिनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए यहाँ पे तुम लोगों के सामने दिखाया इसका मूल कैसे 2 गो या 3 गो कितना बार कट करता है, एक्स का पावर 3 तो 3 ही बार क्यों कट कर रहा है, ये मैंने बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल तुम लोगों को समझा दिया। अब कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ओके, यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।